हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास, आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मनोविज्ञान के आगे के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग अभी नए हैं मेरे चैनल पे तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की बटन होती है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 25 और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सीरीज़ को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज़ का 201 नंबर क्वेश्चन है। डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो क्या होता है इसमें? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो मस्तिष्क की संरचना एवं कृत्यों मस्तिष्क की संरचना एवं कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ठीक है। और डिसलेक्सिया द्वारा दोस्तों पूछा जाता है प्रश्न, इससे पठन विकार जो है पठन विकार की समस्या जो है वो डिसलेक्सिया कहलाती है। ठीक है। पढ़ने से संबंधित जो आपके विकार होते हैं वो भी आपके डिसलेक्सिया कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न 202 नंबर। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो अध्यापन के समय यानी कि टीचिंग करते समय, पढ़ाते समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए है विषय वस्तु, ऑप्शन बी है वैयक्तिक भिन्नता, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की आय, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों, वैयक्तिक भिन्नता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अध्यापन के समय हम बच्चों में देखेंगे उनमें भिन्नताएं क्या हैं। ठीक है। उनके भिन्नताओं को देखकर हम उनमें उस हिसाब से सुधार करेंगे। ठीक है। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो वैयक्तिक भिन्नता का। ठीक है। विद्यार्थियों की आयु ये कोई मतलब नहीं है। विषय वस्तु एक बार आप मान सकते थे आंसर, लेकिन इन दोनों में से जो है आपका सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है। पारिवारिक पृष्ठभूमि ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 203 नंबर। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो ऑप्शन ए है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, ऑप्शन बी है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। ये तो नहीं होगा, विचार तो करना चाहिए काम करने के पहले। चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति, ये बिल्कुल सही होगा। यही ऑप्शन आपका सही भी होगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, ये भी बिल्कुल गलत है। सफलता व असफलता को आप समान रूप से नहीं स्वीकार सकते हो। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति जो है वह उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 204 नंबर। मानव विकास है। तो मानव विकास जो है वो क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, एक निश्चित सीमा तक मापा नहीं जा सकता, बिल्कुल मापा जा सकता है। तो विकास जो है वो एक मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 205 नंबर। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, जी बिल्कुल। कुसमायोजन का निराकरण करना,
निराकरण मतलब उसका उपचार करना, ठीक है, उसका हल निकालना कुसमायोजन का। तो इसका दोनों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 206 नंबर देखेंगे। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो दबाव को कम करने और परीक्षाओं में असफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन बी है विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। तो दोस्तों इसमें दबाव कम करने की बात करी गई है, ध्यान दीजिएगा। वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका सबसे उपयुक्त और सबसे सटीक जो है ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम दबाव की बात है, हम दबाव को कम करने की बात करी गई है परीक्षाओं में सफलता के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 207 नंबर। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण है। तो पूरे बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन काल में। ऑप्शन डी है किशोरावस्था के दौरान। तो किशोरावस्था के दौरान इसका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था के दौरान जो है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 नंबर देखेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो सबसे बेहतर क्या सीखता है? अमूर्त तरीके से चिंतन? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। ऑप्शन बी जो है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ये भी नहीं होगा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, इंद्रियों का प्रयोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा जो जन्म से लेकर 2 वर्ष का होता है वह इंद्रियों के प्रयोगों को सीखता है, ठीक है। जैसे आँख, कान, नाक, ठीक है, जीभों को वह उनका प्रयोग करना सीखता है 0 से 2 वर्ष की आयु में, ठीक है। और इनकी 4 अवस्थाएं जिन पियाजे साहब ने बताई हैं। पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, जिसमें इंद्रियों का अनुप्रयोग करना बच्चा सीखता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है पहला है जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु में बच्चा संवेदीगामक अवस्था होता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 209 नंबर। रोर्सक परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं यानी कि असत्य है? तो रोर्सक परीक्षण एक अभिकृत्यात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। बिल्कुल, ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है, ये राइट होगा। ये ऑप्शन आपका गलत नहीं हो सकता। रोर्सक परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है? बिल्कुल नहीं, संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच नहीं करेगा, मतलब कि संपूर्ण रूप से आपका ये निदान नहीं कर सकता है रोर्सक परीक्षण, ठीक है। व्यक्तित्व की जो है बात कर रहा है कि रोर्सक परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है? बिल्कुल नहीं, यही ऑप्शन आपका असत्य है, गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। यह व्यक्तित्व के बौद्धिक एवं अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के सिलगुणों का मापन है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व की अंतर्वस्तु जैसे प्रणोदन, आवश्यकता, स्वैर कल्पना,
कुंठाओं इत्यादि का उजागर करना। ठीक है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बिल्कुल असत्य है। रोचक परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है। यह बिल्कुल असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 210 नंबर। ठीक है, कार्ल्स रोजर्स के अनुसार कुसमायोजन का आधार वैषम्य है। तो इनके अनुसार जो है, कार्ल्स रोजर्स के अनुसार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वास्तविक स्व, ध्यान रखिएगा, वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के मध्य जो है वह कुसमायोजन का आधार वैषम्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 211 नंबर। व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथककारी विशिष्ट क्या है? व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथककारी विशिष्ट क्या है? शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध, शरीर विन्यासों का वर्गीकरण, प्रारूपी अभिलक्षण, मन, शारीरिक उपागम। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध जो है व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथककारी विशिष्ट क्या है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 212 नंबर। मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? इन चार ऑप्शनों में से हमको चॉइस करना है। ऑप्शन ए है बालकों की धीमी गति से सीखने वाले तथा एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ऑप्शन डी है उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यही। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो होता है उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा की सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 213 नंबर। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे जो हैं वह किस प्रकार की सामना करते हैं? तो ऑप्शन ए है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना। ऑप्शन सी है माता पिता से समायोजन करना। ऑप्शन डी है पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन में से समायोजन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में बच्चा जो है वह शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करने में उसको समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 214 नंबर। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए या पूछे जाने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, केवल वस्तुनिष्ठ। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ लोग इसका आंसर ऑप्शन ए भी बोल सकते हैं। तो अगर ऑप्शन सी ना होता तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन सी अनुप्रयोग यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग आधारित है। जो प्रश्न जो बच्चे प्रयोग करते हैं उन पे आधारित प्रश्न जरूर पूछने चाहिए। ठीक है, यानी कि समझ एवं अनुप्रयोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न जो है वो बच्चों से परीक्षा में पूछने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 215। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निगम में किसे बेहतर मानते हैं? बेहतर हमने लिख दिया है, इसको सही कर लीजिएगा, बेहतर है। ठीक है, बेहतर।
प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए नियम में किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो, ये भी नियम होगा, ठीक है, नियम, दोनों दो गलतियाँ एक ही प्रश्न में हो गई हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। वीडियो अनुरूपणा प्रदर्शन स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वयं के द्वारा किया हुआ अनुभव जो है वो जो है बिल्कुल सही नियम होगा, एकदम बेहतर नियम होगा, ठीक है, बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प की शिक्षा दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मंद बुद्धि बालकों के लिए होती है, ठीक है, मंद बुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 217 नंबर, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो ऑप्शन ए है वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी है जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्याक्रिया के कारण, ऑप्शन डी है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्याक्रिया के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्याक्रिया के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 218 नंबर, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, चरित्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व जो है वह व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 219 नंबर, मानव व्यक्ति परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन डी है केवल वातावरण का। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण। जहाँ आनुवंशिकता और वातावरण को आप लोग अलग कभी मत करिएगा, ठीक है। कभी अगर ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन में दिया है वातावरण का, एक ऑप्शन में दिया है आनुवंशिकता, तो दोनों को गलत मार के आप आनुवंशिकता और वातावरण को टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 220 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है? पढ़ाने की इच्छा, धैर्य और दृढ़ता, दंडित करने की हानिरहित विधियों का ज्ञान, अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो 220 का जो राइट आंसर है वो धैर्य और दृढ़ता जो है वो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए धैर्य और दृढ़ता की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत पकाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पढ़ाने के लिए धैर्य और दृढ़ता की अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 221 देखेंगे, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है कुछ समय के पश्चात, ये भी नहीं। ऑप्शन डी है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, जब तत्काल करनी चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 222 नंबर देखेंगे, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो नैतिकता की स्थापना के लिए बच्चों में सर्वोत्तम मार्ग इसमें से क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना जो है वो नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है। ठीक है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 223 नंबर। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। ऑप्शन ए है रूप, ऑप्शन बी है दर, ऑप्शन सी है अनुक्रम, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकास के परिप्रेक्ष्य में रूप, दर, अनुक्रम यह सब परिवर्तनों में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 224 नंबर। शिक्षकों को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, तभी एक शिक्षक अच्छे से बच्चों को शिक्षित कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 225 नंबर। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, बिल्कुल नहीं, सांख्यिकी विधि नहीं, विकासीय विधि। विकासीय विधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकासीय विधि जो है वह बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। तो दोस्तों ये आपका इस सेशन का, इस भाग का अंतिम प्रश्न था। इस भाग में हमने टोटल 25 प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इन प्रश्नों में से आपके 1 से 2 प्रश्न आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।